मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश एंड मैथ्स। स्वागत है आप सभी का पढ़ने पढ़ाने की इस महफिल में, अब की बार आखिरी बार कॉन्सेप्ट में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में, जिसमें मैं आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सर्व समीकाएं। जनरली इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं और हर एक स्टूडेंट इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो उसी चीजों को मैं आज दूर करने के लिए आपके सामने ये वीडियो पेश कर रहा हूं। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक के, जिसमें मैं आप लोगों को आखिर फॉर्मूले कैसे ड्राइव किए जाते हैं और उनकी एप्लीकेशन क्या होती है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एवरीवन, आप सभी जानते हैं बेसिक फॉर्मूले के बारे में, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं आपके सामने पहला फॉर्मूला लिखता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप सभी जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। आखिर ये फॉर्मूला आया कैसे, चलिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज यदि मैं इसके एक्सप्रेशन की बात करूं, तो मैंने आपके सामने लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहां पे स्क्वायर दिख रहा है तो हम इसको कितने बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, a प्लस बी और a प्लस बी। देन आपको करना क्या है, इस a का मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ करना है और एक बार इसके साथ करना है, राइट। तो a का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो a का स्क्वायर, a का मल्टीप्लाई b में करेंगे तो ab। उसी प्रकार से इस b का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करना है, तो b का मल्टीप्लाई a के साथ करेंगे तो ba। उसी प्रकार से b का मल्टीप्लाई b के साथ करेंगे तो क्या होगा, b का स्क्वायर। तो यहां से हम लिख सकते हैं इसको a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। आपको ये दिख रहा है ab और ab क्या दिख रहा है आपको, ab। तो ab प्लस ab क्या होता है माय डियर, 2ab, राइट। चलिए, तो ये आ गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। चलिए, उसी प्रकार से यदि हम बेसिक दूसरे फॉर्मूले की बात करें, तो ये जो होता है आपका, वो होता है आपका माय डियर a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। चलिए, उसी प्रकार से यदि मैं इसके एक्सप्रेशन की बात करूं कि आखिर ये फॉर्मूला बना कैसे, तो इसको मैं लिखने की कोशिश करता हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको हम 2 टाइम्स लिखेंगे, a माइनस बी और a माइनस बी, राइट। अब उसी प्रकार से सेम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ और इसका इसके साथ। तो a का मल्टीप्लाई जब a के साथ होगा तो a का स्क्वायर, a का मल्टीप्लाई b के साथ होगा तो माइनस का ab। देन ये जो b दिख रहा है, इसका मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, तो उसके बाद क्या होगा, माइनस बी ए, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस बी इंटू बी, बी का स्क्वायर, राइट। अब मैं इसको अरेंज करने की कोशिश करता हूं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, राइट। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस ab और ab, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2ab, राइट। तो ये फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा था, क्लियर है। चलिए, आपका ये हो गया फॉर्मूला नंबर 1 और ये हो गया आपका फॉर्मूला नंबर 2। अब ये 2 फॉर्मूले के माध्यम से मैं आपको नए 4 फॉर्मूले बना करके दिखाता हूं। देखिएगा, बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं है, कॉन्सेप्ट इज द पावर, राइट। अब मैंने क्या किया माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला नंबर 1 था और फॉर्मूला नंबर 2 था, इन दोनों को मैं एक बार क्या कर देता हूं, प्लस कर देता हूं, राइट। क्या कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 आपस में ऐड कर दे रहा हूं, जोड़ दे रहा हूं। इसको जब मैं जोड़ूंगा तो क्या होगा, यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट। यहां पे बीच में प्लस का सिंबल लगा दिया और इसको एज इट इज जैसे का वैसा लिख दिया। a का स्क्वायर और a का स्क्वायर जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a का स्क्वायर, ठीक। ये प्लस है, ये भी प्लस है, b का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 2b का स्क्वायर, राइट। अब यहां पे आप देख पा रहे होंगे प्लस का 2ab और ये माइनस का 2ab। आप सभी जानते हैं प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो इन दो आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, राइट। अब यहां पे हम इसको आगे और सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। इन दोनों में आप देख पा रहे होंगे यहां पे आपको 2 कॉमन दिख रहा है, तो यहां से मैंने 2 कॉमन निकाल लिया और यहां पे लिख दिया मैंने a का स्क्वायर ब्रैकेट में b का स्क्वायर, ठीक है। कैसे निकला, यहां से मैंने 2 निकाला, तो 2 जब निकल जाएगा तो ब्रैकेट में a का स्क्वायर, बीच में प्लस का सिंबल है तो प्लस, यहां पे 2 दिख रहा था, ऑलरेडी हमने 2 को बाहर निकाल लिए हैं, तो यहां पे क्या बच जाएगा मेरा b का स्क्वायर। तो फॉर्मूला हुआ मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का
होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या हो गया, इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। चलिए देन ये आपका हो गया फॉर्मूला नंबर 3। चलिए इसी के बाद इसी से मैं फॉर्मूला नंबर 4 निकालता हूं। तो क्या होता है एग्जाम के क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम फॉर्मूले को अरेंज करने की कोशिश करते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये 2 को इसके अपॉन में ले जा रहा हूं। तो यहां पे क्या बचेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो यहां पे क्या हो जाएगा माय डियर, a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, ये बटे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहां से एक नया फॉर्मूला हमको निकल के मिल गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन 2, राइट। ये हो गया आपका फॉर्मूला नंबर 4। क्लियर है यहां तक के? चलिए यहां तक के समझने की आपने यहां पे कोशिश किया। अब हम आगे अगले फॉर्मूले की ओर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि और कौन कौन से अलजेब्रा के अंतर्गत हमको फॉर्मूले देखने को मिलते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि सपोज आपके सामने यहां पे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिखा है, राइट। क्या लिखा है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो सो सिंपल, इसका जो फॉर्मूला होता है, एक बार ब्रैकेट में a प्लस b और एक बार ब्रैकेट में a माइनस b आपको लिखना है। ये कहलाएगा आपका फॉर्मूला नंबर 5। क्या बोला माय डियर स्टूडेंट्स, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल टू क्या होता है, एक बार ब्रैकेट में a प्लस b देन a माइनस b, राइट। चलिए यदि मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से यहां पे समझाने की कोशिश करूं, सपोज मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं। यहां पे मैंने आपके सामने लिखा 32 का स्क्वायर माइनस यहां पे लिखा मैंने 16 का स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, 32 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। तो इसको सॉर्ट आउट करेंगे अपन, तो आप देख पा रहे होंगे यहां पे ये a के इक्वल दिख रहा है, राइट। इसको मैं रिलेट कर रहा हूं इसके साथ, ये किसके रूप में दिख रहा है, b के रूप में। तो फॉर्मूला अपन को पता है, एक बार हम इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे 32 प्लस 16 और एक बार करेंगे अपन 32 माइनस 16, राइट। जब मैं 32 में 16 को ऐड करूंगा तो 6 2 8 3 और 1 4 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट 32 में से 16 जाएगा तो माय डियर कितना बचेगा, 16, ठीक है। चलिए अब हम इसका क्या कर देंगे, यहां पे मल्टीप्लाई डायरेक्ट। जब भी यहां पे ब्रैकेट और बीच में कोई भी सिंबल ना हो तो ऑलवेज यहां पे किसका सिंबल होता है, n2 का होता है, राइट। चलिए इसका आप लोग यहां पे क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए मैं अगला फॉर्मूला बता रहा हूं, आप लोग इसका क्या करेंगे, यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। चलिए उसी प्रकार से यदि मैं आपके सामने छठवें फॉर्मूले की बात करूं तो ये जो फॉर्मूला होता है मेरा, वो होता है a प्लस बी का होल क्यूब, राइट। अगला जो फॉर्मूला है मेरे पास वो है a प्लस बी का होल क्यूब। ये जो फॉर्मूला होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये होता है आपका a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, राइट। चलिए समझने की हम कोशिश करते हैं यहां पे कि आखिर ये फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है। चलिए अब इस फॉर्मूले को मैं ड्राइव करके बताता हूं कि फॉर्मूला नंबर 6 कैसे बना। a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ये फॉर्मूला होता है आपका। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर फॉर्मूला बना कैसे। तो स्टूडेंट्स यहां पे लिखा हुआ है a प्लस बी का क्यूब, राइट, a प्लस बी का क्यूब। तो यहां पे आपको क्यूब दिख रहा है तो हम इसको कितने बार लिखेंगे, 3 बार, a प्लस बी और एक बार फिर से a प्लस बी के बारे में, राइट। चलिए अब इसको हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, हल करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया था जस्ट थोड़ी देर पहले कि a प्लस बी और a प्लस बी, इसको जब मैंने सॉर्ट आउट किया था, ये देखिए a प्लस बी और a प्लस बी, तो आंसर क्या आया था मेरा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। इन दोनों की जगह मैंने क्या लिख दिया, ये लिख दिया, और यहां पे क्या है मेरा a प्लस बी एज इट इज, राइट। चलिए अब मैं क्या करूंगा, ये जो ब्रैकेट की इस तरफ जो पोर्शन में जो आपको दिख रहा है उसका मल्टीप्लाई मैं एक एक करके इनके साथ करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे a स्क्वायर का मल्टीप्लाई मैं a के साथ करूंगा, तो क्या होगा यहाँ पे a का क्यूब। उसी प्रकार से a स्क्वायर का मल्टीप्लाई b के साथ करूंगा मैं, तो क्या होगा यहाँ पे प्लस a स्क्वायर b,
राइट, इसका काम खत्म। उसी प्रकार से बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के साथ करूंगा। सबसे पहले मैंने ए के साथ किया तो बी स्क्वायर ए, राइट। उसी प्रकार से बी का मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो बी का क्यूब। क्लियर है यहां तक के? उसी प्रकार से मैं इसका मल्टीप्लाई 2ab का इसके साथ करूंगा तो क्या हो जाएगा माय डियर, 2a स्क्वायर बी प्लस 2ab का स्क्वायर। ठीक है, क्या किया मैंने, एक बार ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई मैंने ये ब्रैकेट में ए और बी के साथ किया तो ए स्क्वायर में ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का क्यूब, देन ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई बी के साथ किया तो ए स्क्वायर बी। उसी प्रकार से मैंने बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई फिर से ए के साथ किया तो बी स्क्वायर ए, और बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई बी के साथ किया तो बी का क्यूब, राइट। चलिए उसी प्रकार से 2ab का मल्टीप्लाई ए प्लस बी के साथ किया तो सबसे पहले 2ab का मल्टीप्लाई ए के साथ किया तो यहाँ पे 2a और ये वाला a है तो a का स्क्वायर हो जाएगा 2a का स्क्वायर और b प्लस 2ab का मल्टीप्लाई b के साथ किया तो क्या हो जाएगा 2ab का स्क्वायर, राइट। चलिए अब हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे a का क्यूब प्लस b का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए ए स्क्वायर बी और यहाँ पे 2a स्क्वायर बी दिख रहा है। ठीक है, इसको नोटिस करिए आप लोग, तो 2a स्क्वायर बी और यहाँ पे a स्क्वायर बी है तो 2 और 1 कितना हो गया यहाँ पे 3a स्क्वायर बी, राइट। उसी प्रकार से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे b स्क्वायर ए और यहाँ पे भी क्या लिखा है a b का स्क्वायर, सेम आइडेंटिटी है तो ये भी क्या हो जाएगा 3a b का स्क्वायर। कितना हो जाएगा 3ab का स्क्वायर। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे, इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, इन दोनों में हमको जो कॉमन दिख रहा है उसको हम कॉमन निकाल लेंगे। तो यहां पे आपको दिख पा रहा होगा 3ab, क्या दिख रहा है यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, 3ab इसमें भी है और इसमें भी है। तो 3ab जब मैंने इससे निकाला तो 3 तो निकल गया, a एक बार निकल गया तो यहाँ पे कितना बचा एक बार a। उसी प्रकार से यहाँ पे प्लस 3a तो निकल गया, एक बार b निकल गया तो यहाँ पे क्या बच गया b। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो फॉर्मूला निकल के आया a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, यही फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा था। तो ये आपका फुल एक्सप्लेनेशन है कि आखिर फॉर्मूला बनता कैसे है। क्या करना है, यहाँ पे क्यूब था तो 3 बार लिखना है a प्लस बी a प्लस बी a प्लस बी और डायरेक्टली उनको 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ऑलरेडी आपका फॉर्मूला निकल जाएगा, रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो फॉर्मूला नंबर कितना हुआ यहाँ पे 6, यहाँ पे फर्क हुआ। उसी प्रकार से यदि मैं इससे 7वां फॉर्मूला निकालने की कोशिश करूं a का क्यूब प्लस b का क्यूब का, तो देखिएगा आप यहां पे मैं इसका फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूं a क्यूब प्लस b का क्यूब का। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, a वाले इक्वेशन को यहां पे ट्रांसफर कर रहा हूं, a प्लस b का क्यूब, ये 3ab a वाला जो पोर्शन दिख रहा है इसको मैं इस साइड लेकर के आऊंगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये प्लस था तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3ab ब्रैकेट में a प्लस b इज इक्वल टू क्या a का क्यूब प्लस b का क्यूब, राइट। मैंने कुछ नहीं किया माय डियर, यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में जो पॉजिटिव वैल्यू थी उसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिया तो यहां से प्लस से उठ करके काय में चले जाएगा माइनस में चले जाएगा। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि आखिर कॉमन क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे a प्लस बी है और यहाँ पे भी क्या है a प्लस बी। तो इन दोनों इक्वेशन से मैं यहाँ पे a प्लस बी कॉमन ले लेता हूँ, राइट। a प्लस बी इन दोनों में से मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया तो एक बार a प्लस बी यहाँ से निकल गया तो क्या बचेगा यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab, राइट, इज इक्वल टू a का क्यूब प्लस b का क्यूब। क्लियर है यहाँ तक के? चलिए अब इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूं तो ये हो जाएगा मेरा a प्लस बी, इसका फॉर्मूला आप सभी को पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, अब भी मैंने आपको बताया था, a क्या होता है a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab और ये माइनस का 3ab इज इक्वल टू a का क्यूब प्लस b का क्यूब। यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि ये प्लस माइनस दिख रहा है, प्लस माइनस, तो इसको मैं और सिंप्लीफाई करता हूं, a प्लस बी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और ऑलवेज बड़ी संख्या के सामने का सिंबल यूज करते हैं तो माइनस 3ab में से 2ab जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे ab, राइट, इज इक्वल टू a का क्यूब प्लस b का क्यूब। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला निकला, क्या निकला यहाँ पे, यदि मैं इसको अरेंज करूं a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का ab। ये फॉर्मूला नंबर आपका क्या है 7 है,
राइट। यदि आपसे कोई पूछता है कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या होता है माय डियर, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। गॉट इट। चलिए गुड। यहां तक कि आपने समझने की कोशिश किया कि a प्लस बी का होल क्यूब कैसे निकालते हैं और a का क्यूब प्लस b का क्यूब का फॉर्मूला किस प्रकार से एक्सप्रेस किया जाता है। चलिए आगे हम समझने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट 8th नंबर का फॉर्मूला क्या होगा। चलिए मैं इसको यहां से थोड़ा सा रफ करता हूं और आगे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। राइट। चलिए बिल्कुल भी फॉर्मूले को रटने की आवश्यकता नहीं है, बस 1 बाय 1 करके आप लोग स्टेप को फॉलो कीजिएगा, ऑटोमेटिकली आपके पास फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। गॉट इट। चलिए यदि मैं फॉर्मूले नंबर 8 की बात करूं तो यहां पे मैं प्लस वाला लिया था, अब एक बार मैं यहां पे क्या लेता हूं, माइनस वाला, a माइनस बी का होल क्यूब। आखिर ये बनता कैसे है आपको मैं एक्सप्रेस करके बताता हूं। a माइनस बी का होल क्यूब आप सभी जानते हैं कि क्या होता है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। चलिए ठीक है। चलिए तो इसको जब मैं एक्सप्रेस करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, यहां पे a माइनस बी एक बार, a माइनस बी एक बार और एक कोष्टक में a माइनस बी। राइट। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि a माइनस बी और a माइनस बी क्या होता है, ठीक है, सेकंड नंबर के फॉर्मूले में। तो ये क्या होता है फॉर्मूला, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab यहां पे निकल करके आएगा। अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा यहाँ पे a माइनस बी। देन उसी प्रकार से इसका मल्टीप्लाई फिर से इधर करेंगे अपन, तो a का स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो a का क्यूब माइनस a स्क्वायर b प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर a, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो प्लस माइनस माइनस b का क्यूब, इसका मल्टीप्लाई 2ab का करेंगे तो माइनस का 2a स्क्वायर b, माइनस माइनस क्या होता है माय डियर, प्लस होता है 2ab का स्क्वायर, 2ab का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक के। चलिए क्लियर है। चलिए अब इसको मैं अरेंज करता हूं यहां पे, तो क्या हो जाएगा a का क्यूब माइनस b का क्यूब a स्क्वायर b, और यहां पे भी आपको क्या दिख रहा है a स्क्वायर b, तो यहां पे माइनस है और यहां पे भी क्या है माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो क्या हो जाएगा 2 के साथ यहां पे 1 है तो 3a स्क्वायर b। उसी भी प्रकार से यहां पे दिख रहा है आपको b स्क्वायर a और यहां पे क्या दिख रहा है 2ab का स्क्वायर, तो 2 और a 1 कितना हो गया यहाँ पे 3ab का स्क्वायर। गॉट इट। चलिए अब यहां से जो कॉमन निकल रहा है उसको हम कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा a का क्यूब माइनस b का क्यूब। यहाँ पे आपको क्या कॉमन दिख रहा है माय डियर, यहाँ पे दिख रहा है 3ab कॉमन दिख रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ पे, एक बार a बचेगा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, और यहाँ पे a भी तो निकल गया, तो एक बार क्या बचेगा यहाँ पे b बचेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स जो फॉर्मूला निकला a माइनस बी का क्यूब, ठीक है, किसका फॉर्मूला निकाल रहे थे हम यहाँ पे a माइनस बी का क्यूब, तो कितना निकला a का क्यूब माइनस b का क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। क्लियर है यहां तक के। चलिए क्लियर है यहां तक के। चलिए क्लियर है। राइट। सो स्टूडेंट्स यहां पे क्या था आपका a स्क्वायर बी, सॉरी कहां गया, a स्क्वायर बी माइनस माइनस। गॉट इट। चलिए हाँ, तो कितना निकल गया यहाँ पे a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ये फॉर्मूला हो गया। चलिए एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते कहीं गलती तो नहीं हुई। a माइनस बी a माइनस बी a माइनस बी, राइट। एक बार हम इसका दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अपन को मालूम है क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे क्या हो गया a माइनस बी। ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई a के साथ किया मैंने तो a का क्यूब हो गया, राइट। a स्क्वायर का मल्टीप्लाई b के साथ करूंगा तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस a स्क्वायर b। बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई ए के साथ करूंगा तो यहाँ पे प्लस है तो बी स्क्वायर ए प्लस माइनस क्या होता है माइनस बी का क्यूब। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो 2a स्क्वायर बी माइनस माइनस क्या होता है प्लस 2ab का स्क्वायर। ए का क्यूब और बी का क्यूब को मैंने पास में ला लिया, यहाँ पे माइनस का a स्क्वायर बी था और a भी माइनस का 2a स्क्वायर बी था। इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, लेकिन ऑलवेज हमें बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह यूज करते हैं, तो 2a स्क्वायर बी और a स्क्वायर बी कितना हो गया 3a स्क्वायर बी। उसी प्रकार से यहाँ पे बी स्क्वायर ये दिख रहा था और 2ab का स्क्वायर दिख रहा था, तो प्लस प्लस क्या हो गया यहाँ प्लस हो गया, तो 2 और 1 3 हो गया 3ab का स्क्वायर, राइट। यहाँ पे मेरे को 3 कॉमन दिख रहा था तो मैंने यहाँ से क्या कॉमन ले लिया 3 कॉमन ले लिया माइनस का। अब चाहे तो प्लस का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यदि मैं सपोज यहाँ पे प्लस लेता, ठीक है,
यदि सपोज यहाँ पे चलिए मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो क्या निकला यहाँ पे 3ab माइनस का, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका यहाँ पे a बच जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा माय डियर, प्लस माइनस माइनस b बचेगा। तो फॉर्मूला हो गया यहाँ पे a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। क्लियर है यहाँ तक के? चलिए उसी प्रकार से यदि हम समझने की कोशिश करते हैं इसके फॉर्मूले की, यदि मैं यहीं से एक अगला फॉर्मूला निकालने की कोशिश करूं आपके सामने, तो फॉर्मूला यहां से जो मेरा निकल करके आएगा a का क्यूब माइनस b का क्यूब का फॉर्मूला, राइट। a का क्यूब माइनस b का क्यूब का फॉर्मूला जो निकल के आएगा, तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये फॉर्मूला नंबर हुआ आपका 8। फॉर्मूला नंबर यदि हम 9 निकाले तो ये वाली वैल्यू को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a माइनस b का होल क्यूब, ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 3ab a माइनस b इज इक्वल टू a का क्यूब माइनस b का क्यूब, राइट। कुछ नहीं किया मैंने, अगला फॉर्मूला निकाल रहा हूं a का क्यूब माइनस b का क्यूब। हमने यहाँ पे किसका फॉर्मूला निकाले थे, a का क्यूब प्लस b का क्यूब। अब मैं इसके साथ थोड़ा सा कुछ कैलकुलेशन करता हूं और समझने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे आपका a माइनस b है, यहाँ पे भी क्या है आपका a माइनस b। तो यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, a माइनस b कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचेगा यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 3ab, राइट। क्लियर है? यहाँ पे क्या हो जाएगा a का क्यूब माइनस b का क्यूब। अब अपन सभी को पता है कि a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं, आगे समझते हैं। आप सभी को पता है यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस b, और इसका फॉर्मूला मालूम है हम सभी को क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का 3ab इज इक्वल टू a का क्यूब माइनस b का क्यूब। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और इसको a माइनस b, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, लेकिन बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह यूज करते हैं। 3ab में से 2ab जाएगा तो कितना बचेगा ab इज इक्वल टू a का क्यूब माइनस b का क्यूब। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो फॉर्मूला निकला मेरा a का क्यूब माइनस b का क्यूब, क्या निकला फॉर्मूला a माइनस b ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab, राइट। चलिए फॉर्मूला नंबर कितना हो गया मेरा यहाँ पे 9 नंबर का फॉर्मूला यहाँ पे फारिग हुआ। क्लियर है यहाँ तक के? चलिए अभी तक के हमने यहाँ पे समझने की कोशिश किया कि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a का क्यूब प्लस b के क्यूब का होल फॉर्मूला क्या होता है, और हमने आखिरी में देखा कि a का क्यूब माइनस b के क्यूब का होल फॉर्मूला क्या होता है। गॉट इट? चलिए यदि मैं 10वें नंबर के फॉर्मूले की बात करूं आपके सामने, तो आप सभी जानते हैं, यदि मैं आपके सामने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखता हूं a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है। क्या लिखा मैंने आपके सामने, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इस प्रकार के क्वेश्चन जनरली पेपर में पूछे जाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, इसका जो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसको याद रखिएगा। आखिर ये होता कैसे, मैं आपको बता देता हूं इसका एक्सप्रेशन। यदि ये फॉर्मूला लिखा है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो हम इसको कितने बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी, और एक बार आफ्टर दैट आपको करना क्या है, a का मल्टीप्लाई एक बार a के साथ, b के साथ, c के साथ, उसी प्रकार से b का मल्टीप्लाई a के साथ, b के साथ, c के साथ, देन c का मल्टीप्लाई a के साथ, b के साथ, c के साथ। जब इसको आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑलरेडी आपको ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा, ठीक है। आप कर लीजिएगा इसको। ये फॉर्मूला नंबर कितना हो गया यहाँ पे 10 खत्म हुआ। यदि मैं फॉर्मूले नंबर 11 की बात करूं आपके सामने, तो फॉर्मूला नंबर 11 ये बोलता है, यदि मैं प्लस की जगह यदि माइनस कर देता हूं a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो सो माय डियर स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc प्लस माइनस 2ca। ये आपका फॉर्मूला नंबर कितना है, 11 है। ये भी कैसे निकालते हैं, सेम इसी प्रकार से आप उसका एक्सप्रेस कर सकते हो। गॉट इट? चलिए तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने यहाँ पर समझने की कोशिश किया कि सौर समीकरण किस प्रकार से बनाई जाती है और किस किस प्रकार के क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। आई होप आप लोग ये वीडियो को 1-2 टाइम्स एक बार कंटिन्यू रिवर्स बैक करके देखने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्चुअल यदि आप मेंटली स्ट्रांग है तो आपको मैथमेटिक्स में फेल कभी नहीं हो सकते आप लोग, राइट। चलिए इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।